हनीमून मिस्ट्री बन गया है। ये आप देख रहे हैं, इनकी शादी हाल ही में हुई दर्शकों, लेकिन ये घूमने गए और फिर वापस ही नहीं आए। और ये पूरी कहानी आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दर्शकों, आप में से कई लोग घूमने जाते होंगे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, कैसे जाएं। कभी भी कोई भी घटना घट सकती है दर्शकों, इसलिए यह खबर आपसे जुड़ी हुई है और आपको देखना चाहिए। भारत का नॉर्थ ईस्ट बेहद खूबसूरत है दर्शकों, आप जानते हैं ना। ये देखिए, यहां 7 राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, और यहां की खूबसूरती लोगों को बेहद आकर्षित करने लगी। देश नहीं, विदेश से भी लोग यहां पर खूबसूरती का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। यहां की नदियां, जंगल और दूसरी जगह हैं जो इसे कई दूसरे शहरों से अलग बनाती हैं। लेकिन दर्शकों, इसी खूबसूरती के बीच से एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है और आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए यह चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हुआ यूं दर्शकों, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक कपल हनीमून के लिए आया। यह है वो कपल। यह मेघालय के शिलोंग पहुंचा और उन्हें यहां पर 3 दिन ही हुए थे कि ये जो कपल है, जिसमें से जो दूल्हा था उसका नाम था राजा और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था सोनम। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक गायब हो गए 3 दिन में। घर वाले दोनों के नंबर पर कॉल करते रहे, लेकिन खूबसूरत वादियों में राजा और सोनम कहीं गुम हो गए। दोनों के घर वाले परेशान हो गए, करें तो करें क्या। इधर उधर हाथ पैर मारने लगे, क्योंकि बच्चे घर से 2000 किलोमीटर दूर थे, छुट्टियां मनाने गए थे। एक अनजान शहर में, जंगल में, वादियों के बीच दोनों की तलाश शुरू की गई और शिलोंग में लापता राजा और सोनम को ढूंढा जाने लगा। 10 दिन बीत गए दर्शकों, 10 दिन नहीं मिले। अचानक 11वें दिन राजा का एक खाई में शव मिला, वो भी विभत्स हालत में दर्शकों। लेकिन सोनम का अब तक कुछ पता नहीं है। सोनम है कहां? अब ये दोनों हनीमून पर गए थे दर्शकों, जिसमें से राजा की मौत हो गई। सोनम कहां, ये किसी को नहीं पता और ये केस मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि कातिल भी अभी तक पकड़ में नहीं आया। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं दर्शकों कि राजा रघुवंशी की मौत हुई है या हत्या। हत्या हुई है दर्शकों, ये पुलिस तो कह रही है, लेकिन किसने की है? इधर राजा की पत्नी सोनम कहां है? अभी तक नहीं मिली दर्शकों। आप सोचिए, अभी तक नहीं मिली। वो जिंदा है या उसे मार दिया गया है? और अगर मारा है तो ये किलर कौन है और इसने कैसे दहशत बना दी है दर्शकों? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि घटना बहुत बड़ी चिंता और सवाल खड़े कर रही है। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि भाई हम कहीं सेफ नहीं है, कहां जाएं? आखिर पर्यटक सुरक्षित कहां है? आप लोग सोचिए दर्शकों, आप लोग भी प्लान बनाते होंगे घूमने का, एंजॉय करने के लिए छुट्टियां मनाने जाते हैं, आम बात है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए वेकेशन पर जाते हैं, छुट्टियां जाते हैं। लेकिन कोई भी लोकेशन, अगर आप उस पर जा रहे हैं वेकेशंस के लिए, छुट्टियों के लिए, तो वो जिंदगी भर का गम दे जाए, ऐसा कोई नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं चाहता। अभी कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों को निशाना बनाया था दर्शक, 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो खबर सामने आई दर्शकों, वहां किससे खतरा है भाई? वहां कौन आ गया है? ऐसा कौन सा खतरा है? क्योंकि इसके पहले भी वहां से ऐसी खबरें सामने आई हैं दर्शकों। राजा रघुवंशी का शव मिलना और उनकी पत्नी का 13 दिन बीत जाने के बाद लापता होना बहुत बड़े संकेत दे रहा है दर्शकों। दिखाता हूं आपको। शिलोंग में हनीमून गया कपल हुआ साजिश का शिकार। हनीमून पर नॉर्थ ईस्ट जाने वाले सावधान। शिलोंग में साइलेंट किलर घूम रहा है। 11 दिन बाद मिला राजा रघुवंशी का शव। राजा की पत्नी सोनम अब भी लापता। सोनम को जंगल निगल गया या वो धरती में समा गई? सोनम रघुवंशी आखिर है कहां? ये सवाल बना हुआ है।
क्योंकि सोनम ही वो कड़ी है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकती है। सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की गवाह है। सोनम ही वो चश्मदीद है जो बता सकती है कि आखिर 23 मई को हुआ क्या था। हनीमून मर्डर मिस्ट्री बन गया है दर्शकों, लेकिन आप सोचिए कोई भी कपल हनीमून पर एक दूसरे को जानने समझने के लिए जाता है और उनकी वही ट्रिप, वही हनीमून एक अनजाने शहर में, जहां कुछ ऐसा हो जाए, खौफनाक हो जाए, सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। यह बात साफ हो गई है। अब राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है दर्शकों, जिसमें खुलासा हुआ कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या धारदार हथियार से की गई। वो धारदार हथियार जिससे पेड़ की लकड़ी काटी जाती है, यानी कुल्हाड़ी। अब इस मर्डर मिस्ट्री को बेहद पेचीदा बना दिया गया है। कैसे? क्योंकि पुलिस कह रही है कि अभी तक हम ढूंढ रहे हैं पत्नी को जो लापता है, और वही सारे राज खोल सकती है। ऐसे में अब सवाल यह भी खड़ा हुआ कि राजा रघुवंशी का हत्यारा है कौन? देखिए, शक की सुई दो लोगों पर जा रही है। राजा को किसने मारा? क्या कोई स्थानीय है जो इस कपल से या राजा से चिढ़ गया था, या फिर पत्नी सोनम है? क्योंकि दोनों बातें कही जा रही। लेकिन दर्शकों, आज हमने इसका पूरा एक्सरे किया है और सोनम रघुवंशी के इस हत्याकांड में शामिल होने से राजा का परिवार इनकार कर रहा है। यानी बचा कौन? स्थानीय या कोई साइलेंट या सीक्रेट किलर। एक दूसरे की रजामंदी से दोनों की शादी हुई थी, खुशी खुशी ये घूमने गए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज में मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस समय सवाल ये कि हत्या की तो की किसने और सोनम कहां है? रिपोर्ट देखिए। हंसते खेलते कपल एक दूसरे से जुदा हो गया। शादी के 12 दिन के अंदर राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया और पत्नी सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सोनम का लापता होना भी उसके ऊपर शक की सुई घुमा सकता है। उंगलियां उठ रही हैं, कहीं सोनम ही तो राजा की हत्या कर फरारी काट रही है। हालांकि राजा के परिवार वाले इससे इनकार करते हैं और जो कुछ तस्वीरें दोनों की शिलांग ट्रिप से सामने आई, वो भी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। ये 22 मई का सीसीटीवी फुटेज है जो शिलांग के पुलिस के हाथ लगा। ये फुटेज उस समय का है जब कपल शिलांग पहुंचा ही था और अपना हनीमून शुरू ही कर रहा था। इस फुटेज में राजा और सोनम शिलांग के एक होटल में नजर आए। दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की मां से सोनम की आखिरी बातचीत भी सबके सामने आ गई, जो ये बता रही है कि राजा और सोनम से लेकर परिवार के दूसरे सदस्यों में एक अच्छा तालमेल बना हुआ था। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। सांस फूल रहे। हाँ, सांस फूल रही तो लगाते हैं ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। सोनम के बाद राजा रघुवंशी भी अपनी मां से बातचीत करते हैं। वो बेहद भावुक करने वाली है। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुँचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखेंगे तो ना झरना। तो झरना नीचे से भी दिख जाता। नहीं, अच्छी जगह थी। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो के आधार पर इस रहस्यमय हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है, क्योंकि ये वो आखिरी बातचीत थी जिसके बाद एक मां ने अपने बेटे से फिर कभी बात नहीं की। ये दोनों सबूत ये बताते हैं कि सोनम का इस हत्याकांड में हाथ होना तो मुश्किल है, क्योंकि ये सीसीटीवी और ऑडियो यही बयां करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल था।